In this video, we are going to learn about food processing in India. So, let's begin. So, we will begin by defining what is a food processing sector actually. So, what is food processing? Food processing. Okay. So, food processing is method. It is a method and technique. It is a method and technique to transform raw materials से कौन सा वाले फूड आइटम्स. ओके, फूड आइटम्स जो है ना वो वाले, ठीक है, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा रॉ मटेरियल्स इनटू फूड प्रोडक्ट्स. सो बेसिकली क्या, इट इज़ अ मेथड एंड टेक्निक जो कि ट्रांसफॉर्म करेगी रॉ फूड मटेरियल्स को, जो है ना रॉ मटेरियल जो है अपने, उनको जो है फाइनल फूड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी. ठीक है, जो कि सेफ होने चाहिए. किसके लिए? सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. ओके, safe for human consumption, also which have longer shelf life. ठीक है, तो ये क्या है, रॉ मटेरियल को जो है आप फाइनल फूड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट होना चाहिए और इसकी सेल्फ लाइफ भी हाई होनी चाहिए. सेल्फ लाइफ क्या होता है कि भाई जैसे अपनी आप रोटी बनाएंगे आज, है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या एक दिन चल जाएगी, उसके बाद वो ख़राब हो जाएगी. लेकिन अगर आप इसको प्रोसेसिंग करते हैं और इसकी आप सेल्फ लाइफ 5 डेज़ या 10 डेज़ तक इंक्रीज़ करते हैं या उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या लाएगा, फूड प्रोसेसिंग में आ जाएगा ये चीज़. ओके, तो हम पहले इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं. सिग्निफिकेंस या बेनिफिट क्या है भाई फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के, फिर इसके बारे में हम और जानकारी लेंगे या इसकी हमें नीड क्यों है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की. ओके, सो लेट्स बिगिन. ओके, तो पहला क्या है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है ना, तो ऐसे ना इसमें आप समझिए कि फार्म है. ठीक है, ये आपका खेत है, यहाँ से जो उसकी साइकिल होती है, मैं फूड प्रोसेसिंग साइकिल आपको समझाता हूँ पहले. तो क्या है, ये फार्म है, खेत से आपने क्या किया, किसी इंटरमीडिएरी के थ्रू, ये जैसे आपकी APMC मार्केट्स हो गई, इसमें जो है आप अपने ग्रेन्स या जो भी रॉ मटेरियल है उसको सेल करेंगे. ओके, और फिर ये क्या होगा, यहाँ से जो है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो है एक फैक्ट्री में जाएगा ये आइटम, है ना, और यहाँ पे फैक्ट्री में क्या होगी, प्रोसेसिंग, एंड फिर से ट्रांसपोर्ट आएगा और फिर जो है आप इसको फाइनल कंज्यूमर को दे देंगे. ठीक है, अब देखिए इसमें ना आपको दो चीज़ ध्यान रखने की बात है कि एक तो क्या है, ओके, फैक्ट्री जो है ये क्या है, मेन प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है. ठीक है, और इससे जो ये जितने वाला स्टेप था ना, ये किस में आएगा, ये होता है इसके बैकवर्ड लिंकेजेस. बैकवर्ड लिंकेजेस, ठीक है, ये कहाँ से होगा, फार्म से लेके फैक्ट्री तक का जो भी रूट होगा वो होगा बैकवर्ड लिंकेजेस. अब फैक्ट्री से लेके जब तक आप फाइनल प्रोड्यूसर कंज्यूमर के पास जा रहे हैं तब तक ये जो भी स्टेप्स बीच में आए हैं ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे फॉरवर्ड लिंकेजेस. ओके, जैसे इसमें जो आया ना प्रोसेसिंग करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सब जो इसका पार्ट था, है ना, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, तो ये क्या फॉरवर्ड लिंकेजेस. ये मैंने आपको इसका फूड प्रोसेसिंग की साइकिल समझा दी आपको. इसके अब हम सिग्निफिकेंस या नीड देख लेते हैं, इसकी हमें नीड क्यों है. ओके, सो पहला क्या है कि अब देखिए आपको मैंने बताया ना ये फार्म से स्टार्ट होता है ना, तो फार्म में क्या है भाई, एग्रीकल्चर इंडिया का कैसा है, लेबर इंटेंसिव, है ना. अब लेबर इंटेंसिव होने के कारण क्या है, जॉब क्रिएशन करता है ये, है ना, जॉब क्रिएशन. अब देखिए जॉब क्रिएशन कहाँ पे हो रहा है, फार्म के लेवल पे भी हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में भी हो रहा है और फैक्ट्रीज़ में भी होगा जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग होगी, है ना. और इससे क्या हो जा रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ को ये इंक्रीज़ कर रहा है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ आ रही है ना सोसाइटी में. अब नेक्स्ट सिग्निफिकेंस देखते हैं. अब देखिए आपके जो भी फूड प्रोडक्ट थे, अब इनकी ना लाइफ साइकिल शॉर्ट थी, लाइफ साइकिल शॉर्ट, है ना, शॉर्ट थी, तो इससे क्या हो रहा था, ये ख़राब हो रहे थे, है ना, वेस्टेजेस हाई था, वेस्टेजेस जो है हाई था. लेकिन अब आपने क्या किया, इसमें कर दी प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, है ना. अब इससे क्या हो जाएगा भाई, जो ये वेस्टेज है ये कम हो जाएगा, फूड वेस्ट जो है वो डिक्रीज़ होगा. और इससे क्या होगा, सरप्लस जो भी फूड है ना, जो हमने प्रोसेसिंग किया, सरप्लस जो भी फूड आया, उससे क्या है, हमारी भी फूड सिक्योरिटी इम्प्रूव हो जाएगी,
है ना, फूड सिक्योरिटी इंप्रूव हो रही है, जबकि हमने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया। ठीक है, इस स्टेज में कहीं पर भी हमने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात नहीं की, सिर्फ हमने वेस्टेज को डिक्रीज़ करने की बात की गई है। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई, वैल्यू एडिशन होगी इससे। वैल्यू एडिशन कैसे कि जैसे अभी ना आपने ऐसे मानिए कि फार्मर है एक इंडिविजुअल, ठीक है, अब फार्मर है ये, हाँ एक मिनट, हाँ इंडिविजुअल मान लीजिए ये फार्मर है। ओके, अब ये अपना गेहूँ लेके जाता है, ठीक है, गेहूँ की इसकी बोरी है, वो लेके ना मार्केट में बेच दे रहा है, या आपको डायरेक्ट इंडिविजुअल को भी सेल करेगा तो उसको क्या मिलेगा, है ना, पर केजी मान लीजिए 20 केजी मिल जाएगा, 30 रुपये केजी मिल दे देंगे, आप 50 ले लोगे, क्या करोगे, है ना। लेकिन यहीं इसको अगर ये प्रोसेस कर देता है, प्रोसेस कर देता है और इसके बिस्किट बना देता है और फिर आपको बेचेगा, तो ये क्या 100 का भी बेच सकता है, आपको 200 का भी मिल सकता है, जो भी बिस्किट का रेट हो अलग अलग मार्केट के हिसाब से, या जिस तरीके का ये प्रोडक्ट बनाएगा उस हिसाब से। तो क्या है, वैल्यू एडिशन इंक्रीज़ होती है ना इसमें, कि आपने भाई जो भी रॉ मटेरियल है उसकी वैल्यू एडिशन इंक्रीज़ कर दी। अब इससे क्या होगा भाई, फार्मर की इनकम क्या हो रही है, फार्मर की इनकम इंक्रीज़ हो रही ना, इसकी इनकम इंक्रीज़ हुई ना, पहले भाई 20 रुपये कमा रहा था, अब 100 से 200 रुपये कमाएगा वो। इससे क्या होगा, फार्मर कहाँ है, तो रूरल एरियाज़ में ग्रोथ आएगी और प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज़ होगी, है ना। अब नेक्स्ट हम इसका बेनिफिट देख लेते हैं कि अब देखिए, अब हमने प्रोसेसिंग कर ली फूड आइटम्स की, अब इंडिया में जो भी डिमांड है वो तो है ही, लेकिन हम इसको क्या है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं ना इन फूड आइटम्स को। अब एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, इससे गवर्नमेंट को जो है रेवेन्यूज़ मिलेंगे ना, क्योंकि जैसे आप इंडिया से आपने बाहर मानिए यूएसए में एक्सपोर्ट किया, अब वहाँ से आपको जो भी है, आपके जो सेलर को जो भी मिलेगा वो डॉलर वो मार्केट में दोबारा इंडिया में लेके आएगा, है ना, इसके गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। अब इससे एक और एडवांटेज है भाई, ये जो इसको प्रॉफिट हुआ है कंपनी का जो भी है, इसको जिसने एक्सपोर्ट किया था, वो क्या करेगा, या तो वो अपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में फिर से इन्वेस्ट करेगा, है ना, नहीं तो कोई नए गुड्स खरीदेगा, तो फिर इससे क्या होगा, तब भी गवर्नमेंट के पास टैक्स से रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। सो ओके, अब हम देखते हैं कुछ इनिशिएटिव्स या गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स लिए चला रही है इसके लिए, है ना, इनिशिएटिव्स, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग के लिए, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देखते हैं इस रिगार्डिंग में। तो भाई गवर्नमेंट क्या चला रही है, पहली स्कीम जो आएगी वो है पीएम किसान संपदा योजना। ओके, पीएम किसान संपदा योजना। नेक्स्ट है वो है मेगा फूड पार्क्स स्कीम की, है ना, मेगा फूड पार्क्स। अब इसमें क्या होता है ना, हब एंड स्पोक मॉडल होता है, हब एंड स्पोक मॉडल। इसका मतलब मैं आपको बता दूँ, जैसे अभी तो ना एक कोई इंडिविजुअल फैक्ट्री थी, है ना, अब तक हम उस हिसाब से समझ, आप ये समझिए ये कोई सेंट्रल बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मेगा फैक्ट्री है। ओके, अब ये क्या है, किसी सेकेंडरी या छोट से छोटी फैक्ट्री से कनेक्टेड होगी, है ना, और ये जो है वो आगे और छोटी फैक्ट्री से या डायरेक्ट फार्मर से कनेक्ट है ना, ये फार्मर से रॉ मटेरियल कलेक्ट कर रहा है खुद और फिर मेगा फैक्ट्री में दे रहा है। तो बस यही होता है ना, जैसे आपका व्हील होता है ना, तो बस सेम इसलिए हब एंड स्पोक कहा जाता है इसे, कि ये इसका सेंट्रल हब है और ये इसके स्पोक्स हैं। ओके, नेक्स्ट स्कीम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। अब इसमें क्या होगा कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है ना, चाहे फिर वो डोमेस्टिक हो यानी कि इंडियन कंपनीज़ हो या फॉरेन कंपनीज़ हैं, तो उनको क्या है, वो अगर अपना जो जैसे अभी मानिए वो 100 केजी मतलब कोई भी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे मान के चलिए आप 100 केजी बिस्किट प्रोड्यूस कर रही है कोई कंपनी, अगर वो इसका प्रोडक्शन बढ़ा के 110 केजी करती है तो गवर्नमेंट जो है उसको कुछ इंसेंटिव दे देगी, है ना, मतलब जैसे कि आपको टैक्स में बेनिफिट दे देगी या आपको कुछ जो है एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड करा देगी भाई इन्वेंट्री वगैरह मैनेज करने के लिए, ये सब। ओके, नेक्स्ट था ऑपरेशन ग्रीन, था गवर्नमेंट ने चलाया था, है ना, इससे पहले से टॉप कहते थे, टोमेटो ओनियन पोटैटो के लिए था ये, लेकिन फिर जो है बाकी सेक्टर्स के लिए भी इंक्रीज़ कर दिया। तो आप जो है ये कुछ स्कीम्स को जान सकते हैं। तो हम कुछ एसोसिएटेड चैलेंजेस देख लेते हैं। ओके, तो चैलेंजेस देख लेते हैं भाई, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की चैलेंजेस क्या हैं। तो पहला देखते हैं, हम ना एकदम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की चैलेंज लेके चलना, आपको याद मार्केट में यहाँ से याद रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं बैकवर्ड लिंकेजेस के साथ इश्यूज़, और यहाँ पे देख लेंगे हम फॉरवर्ड सेक्टर से। बैकवर्ड क्या भाई, एग्रीकल्चर वाला सेक्टर था और ट्रांसपोर्ट के इशूज़ थे, है ना, यही दो चीज़ थी ना मेन। और तीसरी मान लीजिए जो मंडीज़ हैं आपकी APMCs हैं, ये 3 कोर एरियाज़ हैं जहाँ पे जो है आपको बैकवर्ड इशूज़ देखने को मिलेंगे, बैकवर्ड लिंकेजेस रिलेटेड। सो देखते हैं। ओके,
एग्रीकल्चर के साथ क्या इशू है भाई इंडिया का एग्रीकल्चर, तो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स है ना, मतलब कि भाई 2% जो है, सॉरी लेस देन जो है 2 हेक्टेयर जो ज़मीन है वो 86% फार्मर्स के पास है। तो इंडिया में मतलब 86% फार्मर्स जो हैं वो कौन से हैं, स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स हैं, है ना, स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स हैं। कितनी 86%, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीन है। ठीक है, और इंडिया का एग्रीकल्चर कैसा है, लो प्रोडक्टिव है ना, लेबर इंटेंसिव है। ओके, ये इशूज़ थे। नेक्स्ट इशूज़ देखते हैं भाई, वो थे जो ट्रांसपोर्टेशन में आएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या भाई, रूरल कनेक्टिविटी की इशूज़ है ना, रूरल कनेक्टिविटी का इशू है। और क्या भाई, जो आपके जो है ना फ्रेट चार्जेस वगैरह जो लगेंगे, APMC जो आपकी मंडीज़ होती है ना, उसमें भी चार्जेस बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लगते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की फ़ीस वगैरह वो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। और आपको मंडीज देखो, अब एग्रीकल्चर आया है ना, फार्मर्स, फिर ट्रांसपोर्ट वाले आए, तो इसमें ना इस केस में जो है मिडिल मैन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, मिडिल मैन का इंक्रीज़ हो रहा है। अब इससे क्या होता है ना, जो भी फैक्ट्री है ना उस तक जो भी प्रोड्यूस पहुंचना है ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है तब तक। ओके, तो ये थे बैकवर्ड साइड के लिंकेजेस। अब हम देखते हैं फॉरवर्ड साइड के लिंकेजेस। नेक्स्ट पेज निकाल लेता हूँ मैं। तो फॉरवर्ड लिंकेजेस देखते हैं, फॉरवर्ड लिंकेजेस में इशूज़ क्या आते हैं। तो जो हमारा मेन इशूज़ है वो मार्केट का है ना, कि भाई इंडिया में जो है कस्टमर है ना, इंडिया में कस्टमर जो है वो अभी भी प्रोसेस्ड फूड को तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं है। प्रोसेस्ड फूड एटलीस्ट जो है टायर 2, 3, 4, 5 सिटीज़ में तो बिल्कुल भी नहीं है लगभग। ओके, और है भी तो बहुत लिमिटेड सेक्टर्स में है। जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ ना, बिस्किट का एग्जांपल बार बार इसलिए दे रहा हूँ कि ये बहुत कॉमन है। ओके, बिस्किट हुआ, आपके चिप्स हो गए, नमकीन हो गए, ये तो बहुत कॉमन है। लेकिन जैसे आप ना नॉर्मल ले लीजिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लीजिए, अब इतना बेसिक सी चीज़ है ना। लेकिन अब देखो रियरली होगा कि भाई टायर 2 या 3 सिटीज़ या उससे भी कम वाली सिटीज़ में ना लोग यूज़ ही नहीं करेंगे। वो डायरेक्ट मार्केट से जिंजर लेके आएंगे, गार्लिक लेके आएंगे, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन टायर 1 सिटीज़ में क्या है ना कि हाँ डिमांड है, तो वो लोग क्या है डायरेक्ट ना ये पेस्ट ले लेते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह। तो कस्टमर साइड की दिक्कत देख ली। नेक्स्ट इशूज़ है मार्केट एक्सेस का, कि जब डिमांड ही नहीं है मार्केट में प्रोसेस्ड फूड की, या इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं आ रही है, तो जो भी दुकान वाले हैं या होल सेलर्स हैं वो इनको ख़रीद के अपने पास स्टॉक क्यों करेंगे, है ना। तो उसके कारण क्या, मार्केट में एक्सेस ही नहीं मिल रही भाई, क्योंकि हर कोई जो भी है वो डायरेक्ट रॉ मटेरियल बेचना चाह रहा है। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। रॉ मटेरियल की कॉस्ट मैंने आपको बताया ही है। हाँ, और क्या है, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या ना, जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसमें भी दिखता है, जो सबसे ज़्यादा फूड एंड फ्यूल की प्राइस में वॉलेटिलिटी ना सबसे ज़्यादा होती है। फूड एंड फ्यूल की प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। मतलब क्या है ना, फूड में देखो कभी भी इन्फ्लेशन आ जाता है। वही टमाटर देखा, कभी भी 200 टच कर देता है। ओनियन भी ऐसा ही है, पोटैटोज़ के साथ भी यही है कि भाई कभी 50 रुपये के जी पहुँच जाएगा। सो ये सब दिक्कत है ना। बाकी कुछ रेगुलेटरी इशूज़ देख लेते हैं गवर्नमेंट साइड किससे जो आती हैं, सॉरी रेगुलेटरी इशूज़। तो रेगुलेटरी इशूज़ क्या क्या आएंगे, जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, मतलब कोई सिंगल विंडो क्लियरेंस ही नहीं है कि भाई एक से दूसरे डिपार्टमेंट में आपको घूमना ही पड़ रहा है अपनी फाइलें क्लियर कराने के लिए, भाई मुझे फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलनी है। ओके, क्वालिटी कंट्रोल का इशू है कि जैसे जो भी फैक्ट्री है उसका हाइजीन लेवल क्या है, इन सब के साथ इशूज़ हैं। ओके, तो कुछ सजेशंस देख लेते हैं हम, या जो कुछ रिफॉर्म्स हैं वो जो लेने चाहिए। ओके, सजेशंस देख सकते हैं, या जो कि है वे फॉरवर्ड को भी हम देख सकते हैं, जो आपके आंसर में आप लिख सकते हैं। तो क्या है भाई कि ना आप इनको क्रेडिट प्रोवाइड कीजिए। क्रेडिट कैसा, इंस्टीट्यूशनल, है ना, चाहे फिर वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी से आए या NBFC से आए, NBFC, है ना, या डायरेक्ट बैंकिंग चैनल से भी आ सकता है। ओके, आपकी बैंक्स जो भी हैं वो भी करा सकते हैं, तो ये होना चाहिए। और आपको क्या है भाई, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करना चाहिए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो इनको क्या है इंक्रीज़ करना चाहिए, इनका जो है फॉर्मल कैरेक्टर इम्प्रूव होना चाहिए, फॉर्मल कैरेक्टर होना चाहिए, है ना, कि भाई ऐसा नहीं कि इनफॉर्मल, कि भाई 4 दोस्त ने मिलकर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना ली, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पूरा फॉर्मल होना चाहिए, पूरा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होना चाहिए भाई, किससे बात करनी है किससे नहीं करना, जिससे कि ये लोग जो अपनी डिमांड क्रिएट रख सकें मार्केट में,
है ना। और जो है फार्मर्स का एक्सप्लोटेशन भी ना हो कि भाई कंपनी पहले कह दे कि ठीक है हम आपसे प्रोड्यूस लेंगे, बाद में मना कर दे कि भाई हम प्रोड्यूस नहीं ले सकते आपसे, हमारे पास भाई फंड नहीं है, कुछ भी इशूज ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या भाई, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, अब जैसे आप इंडिया का मैप देख लेते हैं हम एक छोटा सा। ओके, ठीक, थोड़ा गंदा सा बना दिया मैंने, लेकिन ठीक है। तो आपको जैसे क्लस्टर बेस्ड अप्रोच समझाता हूँ कि जैसे इस एरिया में जो है ना आपका कौन सा बेल्ट, पंजाब हरियाणा यूपी वाला बेल्ट जो है ना, पंजाब हरियाणा और यूपी बेल्ट जो है, वेस्टर्न यूपी बेल्ट जो है, यहाँ पे किसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, राइस का होता है, शुगर केन का होता है, वीट का प्रोडक्शन बहुत हाई है। तो यहाँ पे जो है ना आप इन सेक्टर से रिलेटेड जो भी है ना इंडस्ट्रीज़ को सेटअप होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर एमपी साइड या राजस्थान साइड देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको मिलेट्स का प्रोडक्शन हाई मिलता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेट्स का प्रोडक्शन हाई है, तो जो आप मिलेट्स रिलेटेड जो भी ग्रेन्स के लिए ना R&D कर सकते हैं और जो है आप इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो ये होती है क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, यही कुछ सजेशन है। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो।